Hello friends, welcome to our YouTube channel ePlanet Institute, and today we are going to discuss about the topic which is can and could. When we hear about the can and could, we think that it's too easy topic. Yes, exactly, it is too easy, but still we have to know about the uses of can and could. Mostly we have no idea about it, that where should we use can and could perfectly. So let's start today. So first I speak in Hindi to understand you. Can and could का यूज हम कब करते हैं? जब भी कोई काम हमें करना आता है तब हम उसका कैन या कुड का यूज करते हैं। यानी जब हमारे में उस काम को करने की एबिलिटी हो उस समय हमें कैन और कुड का यूज करना है। कैन का ही पास्ट रूप जो है वो कुड है, और कैन हो या कुड हो, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो एक्शन की हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कैन और कुड एक अपने आप में टाइम वर्ड है। जैसे ही आपको प्रेजेंट का सेंटेंस दिखता है तब हम कैन का यूज करते हैं, पास्ट का सेंटेंस दिखता है तो हम कुड का यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मूला की। इंटेरोगेटिव से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होता है टाइम वर्ड। टाइम वर्ड यानी हमारे यहाँ पे टाइम वर्ड है कैन और कुड, उसके बाद डूअर, उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से। तो क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? ये है हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। प्रेजेंट की बात है, हमें कैन का यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम कैन से। डूअर हमारा यू है तो यू हो जाएगा। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी, और एक्शन है हमारा बोलना, बोलने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीक। और सब्जेक्ट क्या है हमारा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है इंग्लिश। सो हमारा सेंटेंस बनता है कैन यू स्पीक इंग्लिश। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सेंटेंस। क्या उसे खाना बनाना आता है? तो प्रेजेंट की बात है, कैन का यूज करेंगे। उसे के लिए हम ही या शी का यूज कर सकते हैं। खाना बनाने को हम मैक कहते हैं और खाने को हम फूड कहते हैं। तो कैन ही शी मैक फूड। क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते थे? पास्ट की बात है तो हमें यहाँ कुड का यूज करना है। सो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है कुड से। डूअर है हमारा यू, और पढ़ाने को हम इंग्लिश में टीच बोलते हैं। सो टीच, एंड ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे इंग्लिश। सो दोस्तों, इस तरीके से हम कैन एंड कुड के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो हमारा पॉजिटिव का फॉर्मूला है डूअर, कैन, कुड, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब हम चलते हैं सेंटेंस की तरफ। मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं यानी आई के साथ प्रेजेंट में कैन यूज होगा। करने को हम कहते हैं डू, और कुछ भी के लिए हम यहाँ यूज करते हैं एनीथिंग। सो हमारा सेंटेंस बनता है आई कैन डू एनीथिंग। वह मेरे घर आ सकता था। वह यानी ही, बात पास्ट की है तो कुड का यूज करते हैं, ही कुड। आने को हम बोलते हैं कम। मेरे घर, एट माय होम। मेरे भाई को कंप्यूटर ठीक करना आता है। यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है। तो डूअर हमारा है माय ब्रदर। आता है, प्रेजेंट की बात है कैन। उसके बाद ठीक करने को हम कहते हैं रिपेयर द कंप्यूटर। यदि आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं और आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो जो फॉर्मूला हमारा है आप उसको ना छोड़ें, चाहे हमारे पास कितना भी टिपिकल क्वेश्चन क्यों ना आए। यदि हमारे पास फॉर्मूला है तो हम उससे टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इसका फॉर्मूला है डूअर, कैन नॉट और कुड नॉट, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता।
मे के लिए हम यूज करते हैं आई कैन नॉट, बताने को हम कहते हैं टेल। आई कैन नॉट टेल आपको यानी यू, और कुछ भी के लिए हम यहाँ यूज करते हैं एनीथिंग। तो सेंटेंस बनता है आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग। दादाजी अखबार नहीं पढ़ सकते। सेंटेंस माय ग्रैंडपा कैन नॉट, पढ़ना रीड होता है, सो रीड न्यूज़पेपर। माय ग्रैंडपा कैन नॉट रीड न्यूज़पेपर। इस तरीके से हम जब एबिलिटी और कैपेबिलिटी की बात हो तब हम कैन व कुड का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल यूजेस के कैन और कुड का। वैसे नॉर्मली हम परमिशन के लिए कैन का यूज करते हैं जब हम एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो तब, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम केवल कुड का यूज करते हैं, चाहे प्रेजेंट की बात हो या पास की। वैसे तो हम पोलाइट रिक्वेस्ट केवल प्रेजेंट में ही करते हैं। सो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। फॉर्मूला जो है हमारा क्वेश्चन का ही रहेगा जो हमने पहले पढ़ा था, तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है कुड आई हैव योर पेन प्लीज। यहाँ पर हैव का मतलब है लेना, और जब हम किसी से पेन मांग रहे हो एक पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ तब हम कहते हैं क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। इंग्लिश में उसको कहेंगे कुड आई हैव योर पेन प्लीज। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, कुड यू हेल्प मी प्लीज। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो या करोगे। इस तरीके से हम कुड का यूज कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं हम, कुड आई यूज योर फोन प्लीज। जब आप किसी का फोन यूज करना चाहते हैं, आपका फोन आउट ऑफ ऑर्डर है, तब हम ये सेंटेंस वहां पर यूज कर सकते हैं कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। कुड आई यूज योर फोन प्लीज। सो इस तरीके से हम पोलाइट रिक्वेस्ट में भी कुड का यूज कर सकते हैं। और फिर भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम्स हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो वी कैन डिस्कस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें आपको एक नए टॉपिक के बारे में हम जानकारी देंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल ई प्लैनेट इंस्टीट्यूट पर। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और यदि आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो बाय बाय।